योर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अर्थात आपको पूर्णांकों का एक युग्म दिया गया है, एक जोड़ा दिया गया है, उनका एचसीएफ निकालना है और उनका एलसीएम निकालना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें पूर्णांकों के जोड़े दिए गए हैं सबसे पहले उनका एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है और उसके बाद संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकाल के चेक करना है कि दोनों के मान इक्वल आ रहे हैं या नहीं, बराबर आ रहे हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट हमारा है 26 और 91, सेकेंड पार्ट हमारा है 510 और 92, थर्ड पार्ट हमारा है 336 और 54। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 इक्कीम 2, 2 तियां 6 और 13 इक्कीम 13। तो ये हुआ 26 का गुणनखंड बराबर 2 गुणे 13। उसके बाद हम 91 का गुणनखंड करेंगे। ये 7 से डिवाइड होगा। 7 इक्कीम 7, 2 बचा 21 हुआ, 7 त्रिक 21, 13 इक्कीम 13। अब यहाँ पे 91 का गुणनखंड लिखते हैं। तो ये हो गया 7 गुणे 13। देखिए यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ जो है 26 और 91 का। तो देखिए एचसीएफ जो होता है वो दोनों संख्याओं के फैक्टर में कॉमन फैक्टर को ढूंढा जाता है। अर्थात दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अगर एक से ज़्यादा संख्याएं उभयनिष्ठ होती तो हम उन संख्याओं को 1 टाइम्स बाहर निकाल लेते और मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते। चलिए देखते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में उस संख्या को भी लिखा जाता है जिसका जोड़ा नहीं बनता है, यानी जो कॉमन फैक्टर नहीं होता है, और जो कॉमन फैक्टर होता है उसको 1 टाइम्स लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 को लिखेंगे, 7 लिखेंगे और यहाँ पे इसका जोड़ा बनना है तो उसको 1 टाइम्स यानी एक बार। तो यहाँ से गुणा कर दीजिए। 13 से 91, 91 दुना 182। तो ये हुआ हमारा एलसीएम। चलिए अब हम पहले एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर लेते हैं। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ का मान कितना आया है 13 और एलसीएम का मान कितना आया है 182। गुणा करते हैं। 13 दूना 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 के 6 हासिल 10, 13 इक्कीम 13 और 10 23। तो ये हमारा गुणनफल हुआ 2366। चलिए अब हम संख्याओं का गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पे संख्याएं कौन कौन है 26 और 91। तो यहाँ से 26 इक्कीम 26 के 6 हासिल हमारा हुआ 2, 26 नमा 20 नमा 180, 6 नमा 54, तो हुआ 234 और 2 236। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल वही आया है जो उन संख्याओं का गुणनफल मिला है। अर्थात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर, अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर
बराबर HCF गुणे LCM, तो ये सत्यापित हुआ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। चलिए हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं सेकंड पार्ट हमारा क्या है। सेकंड पार्ट है हमारा 510 और 92। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करते हैं। तो 510 का गुणनखंड करते हैं, ये संख्या 2 से कटेगी, 2 दूना 4, 1 11, 2 पंचे 10, 1 2 पंचे 10, 3 से काटिए, 3 अठे 24, 1 3 पचे 15, 5 से काटिए, 5 इक्कीम 5, 5 सत्ते 35, 17 से डिवाइड कर दीजिए, 17 इक्कीम 17। यहाँ पे लिख दीजिए इसका गुणनखंड 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब हम बात करते हैं 92 का गुणनखंड करते हैं। 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 इक्कीम 23। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड कर देते हैं। 92 बराबर 2 गुणे 23। तो यहाँ से HCF निकालते हैं। यहाँ पे जब HCF निकालेंगे 510 और 92 का, तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये संख्या कॉमन है और कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे HCF कितना हुआ 2। चलिए LCM की बात करते हैं। तो LCM जो होगा हमारा 510 और 92 का, देखिए LCM में क्या होता है, किसी एक फैक्टर में कोई एक संख्या मैक्सिमम कितनी बार मल्टीप्लाई के रूप में है। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है अधिकतम 2 बार गुणा किया गया है, तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे। और यहाँ पे 3 एक बार ही है, तो 3 को एक बार लिखिए। 5 हमारा एक बार है, तो 5 लिखिए। हमारी जो एक संख्या है 17 एक बार है और एक बार 23 है, तो इनका गुणा करते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 का गुणा 17 से करेंगे तो 17 छक्का 102 और ये 0 हो जाएगा और गुणे 23। फिर पुनः गुणा करते हैं। 23 शून्य 23 दूना 46 के 6 4, 23 शून्य 4 और 23 इक्कीम 23, ये हमारा लासा हुआ। अब हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो 510 गुणे 92, देखिए 51 दूना 102 के 2 हासिल 10 और यहाँ देखिए 51 नवा, यहाँ से देखिए 50 नवा 450, 1 नवा 9 459 और 10 469 और यहाँ पे आ गया 0 1 0। तो ये हुआ हमारा संख्याओं का गुणनफल। चलिए अब HCF और LCM का गुणनफल निकालते हैं। HCF का मान कितना आया है 2 आया है। LCM का मान कितना आया है 23,460। गुणा कर दीजिए। 2 शून्य 0, 2 छक 12 के 2, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4। यहाँ से देखिए कि जो संख्याओं का गुणनफल है वो भी 46,920 आया है, जो HCF और LCM का गुणनफल है वो भी 46,920 आया है। अतः यह स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अतः संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो ये हमारा सत्यापित हुआ, ये हमारा सेकंड पार्ट था। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं
कि थर्ड पार्ट हमारा क्या है। थर्ड पार्ट हमारा है 336 और 54, 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का हम गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 336 का गुणनखंड करते हैं। ये 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ से देखिए इसका गुणनखंड लिख देते हैं। 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। और 54 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 दूना 4, 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब यहाँ से इसका गुणनखंड लिख देते हैं। 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए अब दोनों का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ से एचसीएफ 336 और 54 का, देखिए दोनों के कॉमन फैक्टर में क्या है। देखिए यहाँ पे 2 मैक्सिमम 4 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो यहाँ पे 1 बार होगा। 3 यहाँ पे देखिए मैक्सिमम 3 टाइम्स है, ये सिंगल है, तो यहाँ पे 3 हमारा होगा। और इसको गुणा कर दीजिए 6 हो जाएगा। यहाँ पे और कोई भी संख्या या कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, तो ये हमारा एचसीएफ हुआ। एलसीएम की बात करें अगर, तो एलसीएम देखिए क्या होगा। एलसीएम में हम उन संख्याओं को लेते हैं जिसके फैक्टर जो है मैक्सिमम टाइम्स होते हैं। देखिए किसी भी एक संख्या के गुणनखंड में 2 अधिकतम कितनी बार आया है, 4 बार। तो हम 2 को 4 बार लेंगे, तो यहां पहले लिख देते हैं 4 बार लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 के घाते 4 गुणे, यहां से देखिए यहां पे 3 मैक्सिमम 3 टाइम्स है, तो 3 के पावर 3। और यहाँ पे 7 है, तो 7 लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 गुणे 7, 16 सत्ते 112 और गुणे 27, 27 दूना 54 के 4 5, 27 इक्कीम 27 5 32 के 2 3, 27 इक्कीम 27 और 3 30। ये हमारा आया एलसीएम। चलिए हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं और देखते हैं कितना मिलता है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर, एलसीएम का मान आया है 3024 और एचसीएफ का मान आया है 6। गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4 1, 6 शून्य 0 1, 6 त्रिक 18। तो ये आया 18144। चलिए अब हम संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो 336 गुणे 54, चलिए गुणा करते हैं। 54 छक्का 50 छक्का 300, 4 छक 24, 324 के 4 हासिल हमारा हुआ 32। 54 तिया 50 तिया 150, 4 तिया 12 150 12 162 62 30 92 और 4 94, 2 94। तो यहाँ हुआ 19 हासिल। फिर 54 तिया 50 तिया 150 और 4 तिया 12 150 12 162 और 10 72 और 9 81 हो गया 181, यानी ये हो गया टोटल 18144। यहाँ देखिए एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल वही आया है
जो हमारी संख्याओं का गुणनफल आया है, अतः स्पष्ट रूप से कह सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड पार्ट सत्यापित हुआ। चलिए इसके आगे अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के काट दो फिर से। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है 12, 15 और 21। तो पहले इसमें हमें क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और वो भी उस गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं शामिल हो। आपको हम बता चुके हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। एक बार हम फिर डिस्कस कर लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, अर्थात जो संख्याएं खुद से और 1 से डिवाइड होती हैं उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इन संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो पहले गुणनखंड करते हैं 12 का। तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 इक्कीम 3, ये हुआ। यहां से देखिए अब इसको लिख दीजिए 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का गुणनखंड करिए। तो यहां से 3 से 3 बचे 15, 5 इक्कीम 5। यहां से गुणनखंड लिख दीजिए 15 बराबर 3 गुणे 5। और तीसरी संख्या हमारी है 21, इसका गुणनखंड करिए। 3 सते 21, 7 इक्कीम 7, 21 बराबर लिख दीजिए 3 गुणे 7। अब हम एचसीएफ निकालते हैं इनका। देखिए एचसीएफ वो संख्या होती है जो सब में कॉमन होती है। देखिए 3 हमारी सब में कॉमन है, तो 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में जो संख्या कॉमन होती है उसको 1 टाइम, और जो संख्या कॉमन नहीं होती है उसको भी लिखा जाता है। तो यहां पे 2 मैक्सिमम 2 बार है, यहां पे 3 मैक्सिमम 1 बार है, 5 भी 1 बार है, और 7 भी 1 बार है। तो यहां से हमारा जो एलसीएम होगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 7 छक 42, यानी 420। तो ये हमारा आंसर हुआ, अर्थात हमारा एचसीएफ कितना हुआ 3 और एलसीएम कितना हुआ 420। चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? सेकेंड पार्ट हमारा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। देखिए यहां पे 17, 23 और 29 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब अभाज्य संख्याएं हैं तो किसी भी अभाज्य संख्या में जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। तो इन सब में कॉमन फैक्टर 1 होगा। फिलहाल हम इसको गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं। देखिए 17 किसी से नहीं कटेगा, केवल 17 से कटेगा। 23 केवल 23 से कटेगा। 29 केवल 29 से कटेगा। तो यहाँ पे अगर हम एचसीएफ निकालेंगे 17, 23 और 29 का, तो हमें मिलेगा 1। और एलसीएम अगर निकालते हैं तो एलसीएम जो होता है, ठीक है, 17, 23 और 29 दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होता है, या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनके गुणनफल के बराबर होगा। तो 17 गुणे 23 गुणे 29। चलिए इसका गुणा कर दीजिए। 17
नवा 153 के 3 हासिल 15, 17 दूना 34 और 10 44 और 5 49। तो ये हो गया 493 गुणे 23। यहाँ से गुणा कर दीजिए, 23 तिया 69 के 9 हासिल 6, 23 नवा 20 नवा 180, 3 नवा 27, 180 और 27 207 और 6 213 के 3 हासिल 21, 23 का 92 और 1 93, 93 10 103 और 10 113। तो ये हो गया हमारा, इतना हमारा एलसीएम आएगा। तो ये हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या है? 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। तो यहाँ से 8 का गुणनखंड करते हैं। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। 9 का गुणनखंड कर लीजिए। 9 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 और 25 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 55 25 और 5 एकम 5। चलिए सबका गुणनखंड लिख दीजिए। तो यहाँ से हो गया 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ से 9 का लिख दीजिए। 9 बराबर 3 गुणे 3 और यहाँ से 25 का लिख दीजिए। तो 5 गुणे 5। अब इनका हम एचसीएफ निकालते हैं। चलिए देखिए एचसीएफ जो होगा 8, 9 और 25 का, 8, 9 और 25 का। देखिए तीनों के फैक्टर में कौन सी संख्या कॉमन है? इसमें देखिए कुछ भी नहीं कॉमन है। तो यहाँ पे जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे 1 कॉमन होता है। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। बात एलसीएम की करते हैं। तो यहाँ से 8, 9 और 25 का एलसीएम जो होगा, देखिए किसी भी एक संख्या के फैक्टर में मैक्सिमम 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो यहाँ से 3 लिख दीजिए, 2 को 3 बार लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 कितना अधिकतम बार आया है? तो 2 बार आया है। तो 3 को 2 बार लिख दीजिए। उसके बाद 5 अधिकतम कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 5 को 2 बार। अब गुणा करते हैं। 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आएगा और 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आएगा। देखिए 25 का 8 से गुणा कर दीजिए तो 200 हो जाएगा और 200 9 1800। तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम होगा वो 1800 होगा और जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट थे जो सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।